हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू एवरीवन। सो होली के दिन पे पूरन पोली तो बनती ही है, तो आज हम बनाएंगे पूरन पोली। उसके लिए पहले मैंने चना दाल 4 से 5 घंटे भिगो के रखा था। फिर मैंने उसको कुकर में 3 से 4 सीटी देके बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद मैंने मिक्सी में इसको दरदरा पेस्ट बना के इसको मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। कढ़ाई में निकालने के बाद आप देख रहे होंगे बहुत ड्राई लग रही है, बट हम इसमें शक्कर डालेंगे तो ये सॉफ़्ट हो जाएगी। मीनवाइल मैंने जो अपनी रोटी के लिए आटा लगता है वैसे ही आटा बना के रखा है। अब मैंने कढ़ाई में जो पूरन मैंने बनाया था वो मैंने डाला है। 1 कप शक्कर डाली है और इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले आप देख रहे होंगे ये बहुत ही थिक है, बट जैसे जैसे ये पकेगा ये शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी और ये पतला बन जाएगा। इसको इफ़ पॉसिबल नॉन स्टिक कढ़ाई में ही कीजिए, नहीं तो ये बहुत चिपकता है साइड में। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल कढ़ाई में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप अभी देखेंगे जैसे ही मैं मिक्स करूँगी ये शक्कर डिज़ोल्व होते जाएगी और ये थोड़ा पतला हो जाएगा। इसको मैंने स्लो फ्लेम में ही पकाया है जब तक पूरा इसका शुगर अच्छे से इसमें डिज़ोल्व नहीं हो जाता तब तक। इसके बाद मैंने इसको साइड में रख दीजिए और इसको पूरा ठंडा होने दीजिए, फिर हम अगली प्रोसेस में जाएंगे। देखिए अब पूरन के पतला हो गया। अभी हम इसको और पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड नहीं हो जाता। फिर हम इसको फ्लेम बंद करके हम इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर हम उसको आटे को पेड़ा लेंगे, उसको थोड़ा सा सूखे आटे में डस्ट करके हल्का सा बेल लेंगे और उसमें हम पूरन डाल के इसकी स्टफिंग बना लेंगे और बहुत ही हल्के हल्के हाथ से इसको बेलना है। और फिर जो अपन नॉर्मल पराठा जैसे बनाते हैं बस वैसे ही आपको तवे पे इसको सेकना है। और पूरन में बहुत सारा घी लगता है, घी के बिना पूरन पोली खाने में कोई मज़ा नहीं आता, तो इसमें बहुत आपको घी डालना है, उसी से और स्वाद आएगा और बहुत टेस्टी लगेगी। देखिए मैंने दोनों साइड से बहुत सारा घी लगाया है और मुझे घी इतना पसंद है पूरन पोली के साथ कि मैं बनाने के बाद वापस मैं ऊपर से घी डाल के खाती हूँ। तो सबकी अलग अलग चॉइस है, कोई दूध के साथ भी खाता है, पर पर्सनली मैं घी के साथ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इसके लिए मैं घी डालती हूँ। आप चाहे तो दूध के साथ भी पूरन पोली खा सकते हैं या सिर्फ ऐसे ही खा सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे गरम गरम सर्व कीजिए, थोड़ा और घी डाल के मज़ा ही आ जाएगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली।